तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था डी ब्रोगली सर के हाइपोथेसिस को, तो उसमें हमने एक फॉर्मूला निकाला था डी ब्रोगली सर के वेवलेंथ का। कितना था, क्या आपको याद आ रहा है? लैम्डा इज इक्वल टू, बोलो ज़रा, h बट्टा p, और इसको मैंने लिख दिया था h बट्टा एम वी। एक क्या था आपका डी ब्रोगली सर का फॉर्मूला था मैटर वेव का। अब मैंने बताया था एनीहाउ वो किससे रिलेट करता है? मैटर से रिलेट करता है। और हमें पता है मैटर क्या कर सकता है, अपने स्टेट को चेंज करता है। स्टेट को चेंज कौन सा करता है? लेटेंट हीट करता है। लेटेंट हीट, हमारे पास हीट का कोई मेजरमेंट नहीं है, हमारे पास किसका मेजरमेंट है? टेम्परेचर का मेजरमेंट है। हीट को मेजर नहीं कर सकते, एक एनर्जी है। मेजरमेंट किसका होता है? टेम्परेचर का होता है। तो कहीं ना कहीं मैटर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी के ऊपर हम स्टडी करेंगे कि कैसे इसका रिलेशन बनता है टेम्परेचर के साथ। तो मैं इसको पहले एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में समझाऊँ, उसके पहले मैं इसका कुछ डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। जैसे वी नो फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में काइनेटिक एनर्जी कितना बताया था? 3/2 kT लिखवाया था ना। यहाँ पे हियर आपका k क्या था? k था जाके आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और t क्या था आपका? उस कंडीशन में टेम्परेचर, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर कंडीशन का एब्सोल्यूट टेम्परेचर था। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा है। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि टेम्परेचर के साथ अगर काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करना है तो को कर लो। सो ये हाफ ऑफ कट गया, तो आप पे एम वी स्क्वायर कितना आ रहा है? 3kT आ रहा है। अब देखो हमें यहाँ पे चाहिए खाली m और v, तो खाली m और v को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब ज़रा ध्यान देना, मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई m। सो m से अगर मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कैसा बन जाएगा? दैट इज़ ये बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 3mkt। दैट इज़ खाली एम वी कितना आएगा? इसको एम वी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, 3mkt। सो खाली एम वी कितना आएगा? √3mkt, दैट इज का मोमेंटम। देयरफॉर कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h बट्टा मोमेंटम, या फिर एम वी की जगह में क्या लिख दोगे? √3mkt। ओके, अब मैं यहाँ से कुछ कंक्लूजन लिखता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये कंक्लूजन तुम्हें ऑलरेडी पता था। अगर तुम सोचते तुम्हें ऑलरेडी पता होता। सो यहाँ पे क्या कहता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसे छोड़ते हैं। कहीं ना कहीं रिश्ता किसके साथ है? टी के साथ है। देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। एम फॉर क्या है? मास, किसका? पार्टिकल का मास, वो भी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है ना। मास तो कंजर्व क्वांटिटी है, टेम्परेचर की बात है। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, यहाँ पे अगर नीचे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, देन वेवलेंथ डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेवलेंथ कम हो रहा है। वेवलेंथ कम हो रहा है मतलब कैसा हो रहा है? वो धीरे धीरे लाइट में कन्वर्ट होने की ट्राई कर रहा है। ये बात क्लियर है? तो इससे कंक्लूजन क्या निकला है? एज द टेम्परेचर, तो लिख देंगे पूरा, एज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस, कोई भी चीज़ का टेम्परेचर अगर बढ़ता है, एज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस, देन इट्स मैटर वेवलेंथ, देन इस मैटर वेवलेंथ डिक्रीजेस। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुम्हें, मैंने क्या बताया था? जैसे जैसे पार्टिकल लाइट में कन्वर्ट होते हैं तो उसका काइनेटिक है। तो अब अगर आपको याद हो, फास्ट मूव करेगा, ठीक है, फास्ट मूवमेंट, ये सॉलिड है आपका। मैंने क्या बताया था? लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था? जब कोई भी चीज़ का वेलोसिटी 0 होता है तो वेवलेंथ इन्फिनाइट होता है। दैट इज़ क्या है? ये एज ए पार्टिकल बिहेव करता है, क्योंकि इन्फिनाइट वेवलेंथ का मैंने वहाँ पे समझाया था। दूसरा, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, मैक्स टू मैक्स, तो उस केस में वेवलेंथ क्या होता है? 0 के जैसा होना चाहता है। दैट इज़ वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल होता है, और तब वो कैसे बिहेव करता है? एज ए रे बिहेव करता है। मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया तुमको। अब वेलोसिटी मैक्सिमम, ये आपके पास सॉलिड है। सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या उसमें वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकते हैं? क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो नहीं होता है। अब हम इसका टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, तो सॉलिड के बाद एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
सॉलिड के बाद कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। क्या लिक्विड के अंदर वेलोसिटी होते हैं? दैट इज़ यस, होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा मूव कर सकते हैं पार्टिकल्स अभी। उसके बाद हमने इसको और हीट कर दिया, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अब ये कन्वर्ट हो गए गैस में। इसके पास तो और वेलोसिटी है। अगर आप इसको इससे भी फर्दर हीट करते हो तो इसमें एक किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज़ इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा कहते हैं ना। और इस प्लाज्मा में क्या है? मैक्सिमम मूवमेंट किया जा सकता है, और मैक्सिमम मूवमेंट दैट इज़ प्लाज्मा, इसी को हम कहते हैं लाइट। पल्ले पड़ा? तो कोई चीज़ को आप हीट करते 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 प्लाज्मा वाला स्टेट में पहुंचा दो तो क्या बन जाएगा? वो लाइट बन जाएगी, क्योंकि वो इतना वेलोसिटी के साथ दौड़ रहा होगा, इतना वेलोसिटी के साथ दौड़ रहा होगा कि कहीं ना कहीं उसका वेलोसिटी लाइट के बराबर पहुंच जाएगा, तो बिहेव करेगा एज ए लाइट ही बिहेव करेगा ना। तो समझ आया ना कि कैसे? क्योंकि यहाँ पे बोलता है टेम्परेचर बढ़ने पे वेवलेंथ घटेगा। वेवलेंथ घटेगा इसका मतलब वो एज ए रे के जैसा बिहेव करेगा। और हमने देखा है जैसे जैसे मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो अपने स्टेट को चेंज करते करते एकदम एंडिंग में प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाएगा, और प्लाज्मा स्टेट में पहुंच गया मतलब वो एज ए लाइट बिहेव करेगा। क्या बातें क्लियर है? तो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहाँ, यहाँ तक याद रखना है, ठीक है, यहाँ तक याद रखना है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कि मैटर वेव जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के साथ जो स्टेट होता है कोई भी चीज़ का वो चेंज होता है। डन है क्या? तो ये था बेसिकली आपका मैटर का रिलेशन टेम्परेचर के साथ। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डी ब्रोगली सर ने जो सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल है ना, जैसे फाइनेस्ट मटेरियल है, सबसे फाइनेस्ट मटेरियल क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन है ना। सो इस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाला था, नहीं क्या? तो उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि डी ब्रोगली सर ने नोट में मतलब ऐसे लिख लिख के निकाला था ड्राइव करके, और फाइनली उसको एक्सपेरिमेंट करके भी प्रूव किया गया था कि उतना ही आता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।